नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन टॉक शो में, जहां होंगी बातें खुलकर उन मुद्दों पर जिन मुद्दों से रहती है हमारी गोदी मीडिया कोसों दूर। तो लाएंगे लपेटे में उन सभी मुद्दों को जिनको सुनकर आप भी बोलेंगे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो शुरुआत करते हैं अपने माननीय रेल मंत्री अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। हालांकि रेल मंत्री कहना भी जायज ही होगा क्योंकि वो रेल ज्यादा बनाते हैं और रेल पे कम ध्यान देते हैं। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है? अरे यार वैसे भी समझ नहीं आ रहा ये दूसरी बार इनको इस पद पर क्यों बिठा दिया। अच्छा हाँ, वो लाल झंडी भी तो दिखाना है क्योंकि हमारे नॉन बायोलॉजिकल महामानव तो केवल रेल को हरी झंडी दिखाने के लिए ही आते हैं। अब ये वीडियो भी देख लीजिए जो कुछ साल पहले हुए रेल हादसे में जनता के मनोरंजन के लिए ये रील डाली थी और समझाया था कि कैसे दो ट्रेनें आमने सामने आने के बाद रुक जाती है। दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा। लेकिन हुआ ये कि बेलगाम होकर आपस में भिड़ी जा रही है और मोदी गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट 3.0 बैसाखी में आने के बाद हमारे रेल मंत्री ने ऐसा ब्रेक सिस्टम लगाया जिसका खामियाजा एक बार फिर हम लोगों को जान दे के भुगतना पड़ा। Since 2014, more than 11 train-related incidents are being reported every month. These accidents have resulted in devastating loss of. वैसे आपको बता दूं, अहमदाबाद से मुंबई चलने वाली जापानी ट्रेन कम सीटें आने की वजह से वहां निरस्त करके मध्य प्रदेश से बिहार तक भी चलाई जा सकती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। और ना तो तुम महामानव को वोट लो, बस मार लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी। और अब आगे बात करते हैं देश में बहुत सफाई से हुए चीट एग्जाम 2024 नीट एग्जाम 2024 वाले, जिसको कंडक्ट करा रहा था नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी जो कभी हुआ करती थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अब डॉक्टर्स तो मिलेंगे लेकिन मुन्ना भाई के रूप में। बोले तो किडनी संभाल के रखने का, जहां हॉस्पिटल के बाहर लिखा होगा अपने अपने सामान की अपने अपनी किडनी की सुरक्षा स्वयं करें। पूरे 1 लाख रुपए हैं, मेरे पति को जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो दोस्तों मामला तो बिल्कुल साफ है। अब चीट एग्जाम को निकालने के लिए भी पैसा देना पड़ता है ना, दूसरों से OMR शीट फिल कराने के लिए आखिरकार लाखों रुपए देने पड़ते हैं ना। अब उसकी वसूली आपकी किडनी से ही तो होगी ना। तो आइए बात करते हैं देश में होने वाले लोकसभा स्पीकर चुनाव की, जिसकी चर्चा बड़े बड़े लाउड स्पीकरों में हो रही है। वैसे तो हमारे देश में 2 बड़े डॉल्बी स्पीकर बज रहे हैं, जिसके सामने इस समय महामानव की आवाज भी मियाती दिखाई पड़ रही है। जिसमें से एक बिहार का स्पीकर तो ऐसा है भाई जिसको फुल कनेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अर्थिंग से ही कभी कभी बचने लगता है। रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। ए राजा जी ए करे तरहल हाजरूरत। और वैसे भी आजकल ये बिहार वाले स्पीकर कब क्या कर रहे हैं वो तो उनके साथ वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं। अपने मंत्रियों की ही खोपड़ी लड़ा दे रहे हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी। और हद तो तब पार हो गई जब हाल ही में नालंदा पहुंचे अपने महामानव की यकायक उंगली चेक करने लगे। जिससे कि महामानव भी आश्चर्यचकित हुए जा रहे हैं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। अब ऐसे स्पीकर को 2029 तक महामानव मंडली कैसे फुल करंट में रख पाएगी, ये तो भाई विचार करने वाली बात है। लेकिन कोई नहीं, मामला तनावपूर्ण फिलहाल नियंत्रण में है। हालांकि कोई नहीं, मोटा भाई बहुत बड़ा गणितज्ञ है, पिछले 10 सालों से सबको करंट ही देते हुए आया है। आखिर बिहारी बाबू भी कहाँ जाएंगे बच के। खैर ये तो 26 जून को ही क्लियर होगा कि ये दोनों स्पीकर गठबंधन के करंट से बचेंगे या महामानव मंडली के करंट से, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमारे अवतारी पुरुष ने अपने किसी सहयोगी दल का भला नहीं किया था, तो शायद 26 जून को भी महामानव के सहयोगी दल उनको भला करने में भी कोई कसर ना छोड़े।
कुछ भी। लेकिन भाई साहब 2024 इलेक्शन में हमारे महामानव ने लाख दुख पाए हो, लेकिन एक प्यार भरा ठंडी हवा का झोंका हमारे महामानव को संभाले पड़ा है। हाँ, यहाँ देखो, एनडीए और इंडिया नहीं चलेगा, क्योंकि यही तो एक ऐसी चीज है जिसपे ना कोई महामानव के होने का दबाव पड़ता है और कहीं ना कहीं नॉन बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल होना पड़ता है। चल भाई, हो जा शुरू। क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। लेकिन अरे ये क्या, एक फूल दो माली। अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। इसको देख के तो हमारे अवतारी पुरुष की तो गर्मी ही बढ़ गई होगी। बेटा नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, बेटा नीचे आइए। वैसे गर्मी से याद आया, आपको बता दूं, वैसे एकाएक अयोध्या में भी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। नए आंकड़ों के अनुसार अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा एसी की सेल हो रही है, क्योंकि अयोध्या वासियों को इस बार हजारों पेड़ कटने का दंभ भी झेलना पड़ रहा है और साथ ही साथ पूरे शहर में नवनिर्मित संगमरमर के लगे पत्थरों की गर्माहट से भी दो चार होना पड़ रहा है। और यार, आप लोग इल्जाम लगा रहे हो कि अयोध्या ने गर्माहट ला दी। हमारे आराध्य प्रभु राम जी को उनके गढ़ और छत्र छाया में रहने वाले उनको ज्यादा जानते हैं, या उनसे कोसों दूर रहने वाले, या उन पर कटाक्ष करने वाले वो अंधभक्त। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है। अब झेलो भक्तों ये एक्शन का रिएक्शन। देखो अयोध्या वासी ये डीजे पर क्या बजा रहे हैं। भारत के नायक रघुनायक कौशल्यानंदन राम है। हालांकि कहीं ना कहीं सहानुभूति अयोध्या वासियों के लिए हमारे अंदर भी है, क्योंकि ये सब वीडियो देखकर मेरा भी दिल पसीज जाता है। वो कहते हैं ना, जिस पर गुजरती है वही जानता है। हमारे साथ हुआ, न मर सकते हैं न जी सकते हैं। आपके परिवार के लोगों ने भी कार सेवा की होगी मंदिर बनवाने के लिए। हाँ। तो आपके परिवार से सदस्य गए होंगे। बाबा हमारे पापा ये लोग गए थे। विश्व का नंबर 1 मंदिर, हमें सबसे खुशी है, लेकिन जो दाल रोटी का सहारा है ये हमारा छिन गया एकदम से। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं देश के गर्मा गर्म मुद्दों के साथ और देते हैं वो अपडेट जो नहीं देती है हमारी गोदी मीडिया। इसी बात पर तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें यूं ही हमारे इंडियन टॉक शो के साथ।